अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने, हमारे साथ है मुफ्ती अब्बास साहब, मोहतसिम भाई और कुछ मेरे दोस्त हैं। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली कैंपेनिंग भी हो रही है हर जगह पे, पूरे महाराष्ट्र में, इंडिया में, जगह जगह पॉलिटिकली गेन के लिए या फिर इन सारी चीज़ों के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी शोहरत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी की जा रही है या मुसलमानों के बारे में बुरा भला कहा जाए, हर जगह पे हो रहा है। ठीक है, उसकी निवेदन भी दी गई है, सारी चीज़ें दी गई है, फायर की गई है। बट व्हाट अबाउट मुस्लिम्स? मुसलमानों का आज जो है, उनके लिए एक मैसेज करिए कि आज हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया है। ठीक है, आज उनकी सुन्नतें हम फॉलो नहीं कर रहे, उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे। तो आज हमने क्या करना चाहिए, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमने अपनी सरकारी और क़ानूनी तौर पर जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी हमने अदा की। हम मुसलमानों के लिए क्या पैगाम होना चाहिए? सबसे पहले तो मुसलमान ये बात अपने जहन में बिठा ले कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन नमूना अल्लाह पाक ने कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी बात ये है कि मुसलमान आज जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखियाँ की जा रही है, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, आपके तरीक़ों को, आपके आदात को, आपके अतवार को पस पुष्ट डाला है। यही वजह है कि आज हमने वो पैगाम जो कुफ़ार के दरमियान अल्लाह के नबी का पहुँचना चाहिए था कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपकी सीरत कैसी थी, वो नमूना हमने अमली तौर पर पेश नहीं किया कि एक मुसलमान अल्लाह के नबी का उम्मती कैसा है, कि वो मुसलमान को देखकर समझा जाता था कि मुसलमान है तो अल्लाह के नबी की सारी सुन्नतों पर अमल करेंगे। आज देखने में ये आ रहा है कि मुसलमान एक्टर्स को, एक्ट्रेस को और दिगर दुनियावी लोगों को अपना नमूना बनाने के लिए तो तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाने के लिए तैयार नहीं है। और यही ज़िल्लत का सबसे बड़ा हमारा ये सबब है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आमालुकुम उम्मालुकुम, कि तुम्हारे आमाल का नतीजा ही तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत किए जाएंगे। आज हम देखें कि दुनिया पूरी जालिम हुकूमतें मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और मुसलमान फिर भी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस वक्त में मुसलमानों को जो चंद काम करने हैं, उन चंद कामों में सबसे पहला काम ये है कि अपनी ज़िंदगी और मौत सब के सब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज और उनकी मंशा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक गुजारे। दूसरा, मैं आपके ज़रिए से पूरे नौजवानान मुसलमान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवानों, अब भी वक्त है, क़ुर्ब क़यामत का दौर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगली मुबारक मिलाकर फरमाया था, वो इस्वाना वस्साअती का हातैन, कि मैं और क़यामत इस तरह होंगे। तो 1400 साल पहले आपने ये फरमाया था, तो सोचिए कि हम कितने क़यामत के करीब से गुजर रहे हैं। इसलिए ये फितनों का दौर है इस वक्त और ये छटाई का दौर है। अगर आज हम बेदार होकर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर, आपकी सुन्नतों पर, आपके रास्ते पर चलेंगे, तो याद रखिए जो सहाबा इकराम ने दौर देखा था फतह व कामरानी और नुसरत का, इंशाअल्लाह हम वो दौर देखेंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, एक भी सुन्नत कोई नौजवान मुसलमान ना छोड़ने पाए। अल्लाह ने सुन्नत में रौब रखा है, इज़्ज़त रखिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनाइए, सहाबा के तरीक़े को अपनाइए और शरीयत इस्लाम पर पूरी कामिल और मुकम्मल तरीक़े से आप चलिए। यही पैगाम है और इसी पर चलते हुए हम कामयाबी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं।